बाल जो हैं जब आपके खूबसूरत होते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी को ऑटोमेटिकली चार चांद लग जाते हैं। पर्सनैलिटी, हाइट, फीचर्स, कलर कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्शन आपका जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन अगर आपके सर पे बाल अच्छे नहीं हैं, बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं है, किसी भी तरह से बाल आपके खूबसूरत नहीं लग रहे हैं, तो फिर आपकी पर्सनैलिटी जो है अगले बंदे को अट्रैक्ट नहीं करती है। एक खूबसूरत कंप्लीट मुकम्मल पर्सनैलिटी के लिए पूरा एक पैकेज होता है ना खूबसूरती का, तो बाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम हर चीज़ की केयर करते हैं, अपने हाथों की, अपनी स्किन की, अपनी सेहत की, लेकिन बालों को हम अक्सर निगलेक्ट कर जाते हैं, और हम ख़वातीन ख़ास तौर पे। और एक सर्टन एज आती है कि हम कहते हैं कि नहीं, हमारे तो बाल कम होना शुरू हो गए हैं, बाल वैसे नहीं रहे जैसे शादी से पहले हुआ करते थे, शादी के बाद तो बाल हमारे फना हो गए हैं। एज के साथ साथ बाल क्यों ख़राब होते चले जाते हैं? फिर ये वेदर ऐसा है कि इस वेदर के अंदर बहुत सारे हमें इशूज़ जो हैं फेस करना पड़ते हैं। गर्मी में सर के अंदर अक्सर दाने निकल आते हैं, खुश्की इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के हमें फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तरह तरह के मसाइल हमें फ़ेस करने पड़ते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों को। तो ये सब मसाइल, अपनी बालों को मुनासिब ग़िज़ा, इनकी मुनासिब देखभाल, इनको सही वाला शैम्पू कौन सा है जो कि इनको मज़ीद मजबूत और ख़ूबसूरत बनाता है, और हमारी सर की स्किन को भी और बालों को किस तरह से हमने मेंटेन रखना है, इस सब पर बात करने के लिए हमने आज ख़ास तौर पे अपने मॉर्निंग शो में इन्वाइट किया है जी नईमा आपा को। नईमा आपा को आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देखते हैं, मॉर्निंग शोज़ में देखते हैं, हर टीवी चैनल की रौनक बनी होती है, और आज हमारे मॉर्निंग शो की रौनक बनी हुई है। नईमा आपा, वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में आपको। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप लोगों की। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आप सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि बालों की खूबसूरती का हम ख़वातीन नहीं ख्याल रखती हैं, इग्नोर करते हैं, एट दी एंड हम कहते हैं कि नहीं, बाल हमारे फना हो गए हैं, झड़ गए हैं, कम हो गए हैं, क्या मतलब क्यों होता है ये सब? देखिए, ये जो मौसम चल रहा है ना, अगर मैं इस मौसम के मुताबिक बात करूं कि आप इस मौसम में कैसे केयर कर सकते हैं, अपने बालों की कैसे केयर करके आप बालों को अच्छा और खूबसूरत बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। ये मौसम इस तरह, हर मौसम की टाइप चेंज होती है, ठीक है। बालों के टेक्सचर, स्किन टेक्सचर, ओवरऑल बॉडी टेक्सचर हमारा, जिस तरह मौसम चेंज होता है हमारा भी वेदर चेंज होता है, ठीक है ना, उसके मुताबिक हमें केयर करनी चाहिए। ओवरऑल ये है कि हफ्ते में आपको एटलीस्ट 3 to 4 टाइम ऑयल लगाना चाहिए। जो ट्वाइस अ वीक है ना, मैं आई डोंट लाइक इट, ठीक है, इसको मैं पसंद नहीं करती। कम अज़ कम आपको 4 दफ़ा ऑयलिंग करनी चाहिए, ठीक है। स्कैल्प में एटलीस्ट जहाँ से हमारी रूट्स हैं वहाँ पे आप ज़रूर करें ऑयलिंग। साथ में ये है कि बस आप उसको जब वॉश करते हैं तो जब आपका सर हल्का सा, बाल आपके सेमी ड्राई होते हैं, तो ठीक है, फिर उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपने स्प्रे करना है। स्प्रे में क्या है, रोज़मेरी लेनी है, क्लोव लेना है, आंवला लेना है, या आप जोजोबा ले लें, उनका एक्सट्रैक्ट निकालें, या एक्सट्रैक्ट बाहर से भी मिल जाता है, ठीक है ना, हाइड्रोसोल करवा लें। आप अगर वो करेंगे ना तो फिर तो शर्त है ना कि आपके बाल ख़राब होंगे ही नहीं। हाँ जी, अदरवाइज़ ये है कि जिस तरह बाल धोने के बाद जिस तरह राइस हम सोक करके रख देते हैं ना, सिंपल जो उसका ऊपर वाला पानी है, ठीक है ना, इमिनो एसिड उसमें बहुत ज़्यादा बालों के टेक्सचर को अच्छा करता है, उसकी सेहत को सही करता है। तो आप वो एक स्प्रे बॉटल में, जिस तरह ये मैंने तो अपने फेस के लिए और कुछ बना के, इस तरह की स्प्रे बॉटल में नहाने के बाद की केयर मैं कर रही हूँ, ठीक है। लोग बताते हैं ना कि आपने नहाने से पहले लगाना है, वो कुछ और होता है जो नहाने से पहले लगाना, वो थोड़ा थिक होता है। आपने सिंपल वो आपने स्प्रे कर लिया, नेक्स्ट डे आप देखेंगे आपके बाल चोटी इतनी मोटी हो जाएगी सिर्फ एक ही संभल से। जी, ऑयलिंग करें, सिंपल वॉश करें, वॉश करने के बाद शैम्पू में कुछ एडिशन बताऊंगी, आप वो कर लें। और साथ में ये कि आप सिंपल चावल का किसी भी ऑयल से करें, आप किसी भी ऑयल से कर लें, आप की जो भी ऑयल अवेलेबल है। रोज़मेरी जो है बालों के लिए अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। देखिए, आप थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं अपने लिए, एक टाइम पे मेहनत कर लें, फिर आप पूरा महीना चलाएं, 2 महीने चलाएं, 3 महीने चलाएं। अभी अगली बात जो आती है कि आजकल के मौसम में ना सर के अंदर दाने निकलते हैं, दाने फिर फूट जाते हैं, और फिर दूसरे दाने, फिर एक इन्फेक्शन, ठीक है ना, एक फंगल इन्फेक्शन। हाँ, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सर की सरफेस के ऊपर एक लेयर आ जाती है जो कि बालों को ना ग्रोथ में, आप ये कहें कि उसकी ख़त्म कर देती है, बालों की ग्रोथ ख़त्म कर देती है, रूट्स को ब्लॉक कर देती है बिल्कुल। तो उसके लिए मैंने ना एक नया सीरम बनाया है, मैं आपको बता देती हूँ। सीरम देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा ग्रीन कलर का, ठीक है ना, काही ग्रीन कलर का ये सीरम है। तो ये देखिए बिल्कुल ओरिजिनल है, आप खुद घर में बनाएंगे इसको। मैंने क्या किया है, मैंने लिया है तिल का तेल, ठीक है, और कैस्टर ऑयल, दोनों इक्वल लिए, ठीक है। कैस्टर ऑयल बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। ये मैंने कैस्टर ऑयल और वो दोनों चीज़ें लेके बराबर मिकदार में, अभी आपको नज़र आ रहे होंगे पत्ते, ठीक है। ये देखिए, ये कड़ी पत्ता है, आपके ग्रीन बेल्ट पे आराम से मिल जाएगा, या घर में लगा लें, पौधा ला के ख़त्म ही नहीं होता है, ये तो दरख्त बन जाता है। हाँ जी, ठीक है। ये कड़ी पत्ता है, ये नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये नीम से थोड़े छोटे पत्ते होते हैं, नज़र आ रहा है ना, ये कड़ी पत्ता, ये मैं उठा के दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये कड़ी पत्ता हो गया, ठीक है। और साथ में ये आपको नज़र आ रहा होगा, एक की जगह 4-4 बाल उगेंगे अब आपके, ठीक है। ये है बेरी, ठीक है। बेरी की अपनी डंडियाँ शंडियाँ सारी ये तोड़ के डाल देनी है, काट के हाथ, वैसे आपके वरना कांटे लग जाएंगी। और ये है नीम, ठीक हो गया, ये नीम है, सॉरी
یہ نیم ہے اور یہ کڑی پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا. اور ساتھ میں نے کیا کیا، میں نے لیا ہے منٹ، پودینہ ڈنڈیوں کے سمیت، یہ پتے آپ کو نظر آ. اب آپ نے کرنا یہ ہے مدیحہ کہ اس کو توڑ لیں، یہ جو بیری ہے اس کو ذرا کاٹ لیں کیونکہ کانٹے ہوتے ہیں، کانٹے ہوتے ہیں نا، کاٹ کے کیا کرنا کیا ہے، بلینڈر میں ڈال دینا ہے. بلینڈر میں ڈالنا، اوپر سے آپ نے ساتھ میں آئل ڈال دینے ہیں، وہ والا تلوں کا، تلوں برابر لے لیں، ٹھیک ہے نا، برابر لے کے آپ نے ایک ایک مٹھی پتے اندازن اپروکسیمیٹلی، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں آپ نے آئل ڈال دینا ہے، آئل ڈال کے آپ نے بلینڈر کو صحیح چلانا ہے. وہ سارا بلینڈ ہو گیا، بس آپ اس کو نکالیں، نکالنے کے بعد لو فلیم پہ توے کے اوپر رکھ دیں. تقریباً 30 منٹ لگیں گے. 30 منٹ کے بعد آپ کا جو وائٹ آئل ہے نا، وائٹ مینز کے دیکھیں کیسٹر آئل کا کلر بھی وائٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لائٹ سا سکنی سا ہوتا ہے، اور جو سیسمی آئل ہوتا ہے اس کا بھی اس طرح کا، لیکن وہ آپ کا تھوڑی دیر میں آدھے گھنٹے میں یہ گرین ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یہ گرین سیرم بن کے تیار ہو جائے گا. بڑا پیارا گرین کلر ہے، بہت ہی پیارا گرین کلر، اوریجنل کلر ہے. میں آپ کو ذرا نا نکال کے بھی دکھاؤں ہاتھ کے اوپر، ذرا یہ دیکھنا، فوکس کر لینا اس کو، یہ دیکھیں یہ کلر ہے اس کا، نظر آ گیا. اب آپ نے کرنا کیا، میں نے صرف 4 دن یہ یوز کیا الحمدللہ. جس کو انفیکشن تھا میرے بیٹے کے سر میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی میڈیسن نہیں لینی پڑی ہے، کوئی چیز نہیں لینی پڑی ہے، اور یہ ٹھیک ہو گیا. آپ چاہیں تو اس کے اندر ہلدی تھوڑی سی ڈال سکتے ہیں پکاتے ہوئے. آپ نے رات کو ایز اے سیرم، ٹھیک ہے، اس طرح ڈالنا ہے اور بس اس طرح ہلکا ہلکا سا مساج کرنا ہے سر کے اندر، ٹھیک ہے. مساج کر کے صبح سمپل پانی سے واش کرنا. میں نے اب کیا کیا ہوا ہے کہ یہی پتے اچھے طریقے سے بلینڈ کیے، ان کو سٹین کیا، تھوڑا سا پکایا، سٹین کیا. پھر جو بھی شیمپو آپ نے استعمال کرنی ہے نا، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے 30% شیمپو لینی، 70% یہ والا مکسچر لینا ہے، ٹھیک ہے. مکس کریں، اپنی بوٹل کو رکھیں فریج میں. یہ اس سے بڑی نا اس موسم کے لیے ہیئر کیئر کوئی نہیں ہے، صرف یہ 2 چیزیں. آپ نے بس یہی چیزیں بلینڈ کی، ان کو تھوڑا سا پکایا، سٹین کیا، شیمپو مکس کی، اپنی شیمپو کی بوٹل بھر لی، ٹھیک ہو گیا. اور رات کو یہ آئلنگ کریں. میں کہتی ہوں ایک کی جگہ 4 تو بال اگیں گے، اور آپ کا کسی قسم کا انفیکشن ہے، کوئی دانے ہیں، الرجی ہے، ایلوپیشیا، کچھ بھی ہے، سب ختم، ٹھیک ہے. یہ زبردست، اور یہ اتنے اچھے انگریڈینٹس آپ نے سارے بتائے، سارے کے سارے گرین، جس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. اچھا اگلی چیز آتی ہے کہ آپ نا اپنی گرمیوں میں خاص طور پہ دیکھیں، یہ ایکسٹرنل کر لیا ہم نے، ٹھیک ہے. اب آتی ہے انٹرنل کی باری کہ انٹرنل ہم نے کیسا. سب سے ضروری چیز کیا ہوتی ہے ہماری باڈی کے لیے، ہماری اوورآل اسکن کے لیے؟ ہائیڈریشن، ٹھیک ہے. ہائیڈریشن آپ کی کمپلیٹ ہونی چاہیے. آپ کسی بھی طریقے سے اپنی ہائیڈریشن کا خیال رکھیں کہ آپ نے پانی زیادہ پینا ہے، 4 گلاس زیادہ پی لیں، 3 گلاس زیادہ پی لیں، جتنا بھی آپ پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے زیادہ پانی پینا ہے. کھیرے کا موسم آیا ہوا ہے، آپ نے کوشش کریں کہ باہر، اب تو آج کل کھیرا عام ہے، کھیرا لازمی لیں، چاہے صرف دن میں 2 کھیرا لے لیں آپ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہائیڈریشن تو ہوتی پوری. لوگ کہتے ہیں نا کہ سائنس میں پڑھ رہی تھی، کیونکہ ریسرچ جب کرتی ہوں تو الٹی سیدھی باتیں میرے سامنے آتی ہیں کہ اس کے اندر 70 to 80% پانی. میں کہتی ہوں 99% پانی. اس میں فائبر اتنا سے سارا پانی تو ہے، ہاں، لیکن اس کا فائبر ہم لیتے تو ہمارا سٹمک صاف کرتا ہے، یہ ہمارا معدہ صاف کرتا ہے. سب سے ضروری چیز پھر یہ کرنا ہے کہ آپ نے اسی کو کدوکش کر کے اس کا پانی آپ نے سٹین کر لینا. سٹین کرنے کے بعد دیکھیں گے نا اس کا سٹارچ نیچے بیٹھ جائے گا، سمپل پلین پانی اوپر آ جائے گا، لائٹ گرین سے کلر کا. آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر اتنا ہی ارکے گلاب ڈالنا ہے اور سپرے بوٹل میں ڈال لیں اور اپنے پرس میں رکھیں. جہاں بھی آپ آفس میں رکھیں، بس تھوڑی دیر بعد شاور کرتے رہیں، تھوڑی دیر بعد شاور کرتے رہیں. اور کتنے عرصے تک اس کو سٹور کر سکتے ہیں؟ سٹور اس کو صرف 7 to 8 ڈیز کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. فریج میں رکھیں، ٹھیک ہے، ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں. بہت ہے. آپ نے کھانا بھی ہے، آپ نے کیا ہے کہ اندر سے بھی ہائیڈریشن ہوگی، اوپر سے بھی. تو ہماری سکن گوری ہونی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس بات کا خیال رکھیں، ہائیڈریٹ ہونی ضروری ہے، خوبصورت نظر آنا چاہیے. اگلی چیز آپ کو جو نظر آ رہی اس کے اندر، وہ نظر آ رہی کیری. ابھی اگر اس کیری کے نا 2 سے 3 طریقے ہیں. اگر آپ اس کو اس طریقے سے کھائیں گے، ہمیں نہیں کھانے دیا جاتا تھا کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہاں، اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، منہ پک جاتا ہے فوراً سے. اور یہ ہے کہ بچوں کی ہائٹ کا اس روکنے میں بہت بڑا کردار ہے اس کا. اگر کچی امبیاں کھائیں نا، ان بچوں کی ہائٹ آپ شاذ و نادر بڑھتے ہوئے دیکھیں گے، پھر بچے بچیاں جو بھی ہیں. لیکن اس سے آپ اپنے اندر اے سی بھی لگا سکتے ہیں اس ایک کیری کے ساتھ. وہ کیسے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ سمپل پانی میں اس کو اتنا بوائل کرنا ہے کہ پوری گل جائے، ٹھیک ہے، سافٹ ہو جائے بالکل نا. ایسے جس طرح آج میں بوائل کر کے رکھ کے آئی ہوں، پلپی سی ہو، جس طرح آج میں بوائل کر کے رکھ کے آئی ہوں، تو اب جا کے کروں گی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اکٹھی 4-5 کلو کیری لے لیں، ٹھیک ہے. یہ اس ٹائم میں فائدہ اٹھا لیں پوری گرمیوں کا. 5-4 کلو کیری لے کے تو آپ نے اس کو بوائل کر لینا. سافٹ ہو گئی ہیں تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس کا گدا نکال لینا ہے. نکالنے کے بعد جتنا گدا ہوگا تقریباً اس سے ہاف آپ نے گڑ لینا ہے.
गुड़ के अंदर उसको थोड़ा सा मिक्स कर दे, पकाने वकाने की ज़रूरत नहीं, या गुड़ का सिरप अलग बना लें। जब भी बच्चे बड़े घर से निकलें उसके अंदर थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा डाल लें और उसके अंदर थोड़ा सा ये गुड़ का सिरप डाल लें और कैरी का ये शरबत मिक्स करके दें। मैं कहती हूँ रेडी वाले, रक्शे वाले, छाबड़ी वाले, ये जो बाहर राइडर हजरात फिरते हैं, क्योंकि मुझे इनका बहुत ख्याल आता है क्योंकि बहुत गर्मी में बच्चों के लिए रोज़ी कमाते हैं, तो ये देखें मुफ्त का शरबत है, कोई इसमें बादाम नहीं है, कोई इसमें चारों मगज़ नहीं है, कोई सरदाई नहीं है, ये आप लोगों के लिए मजदूरों की सरदाई है ये, आप ये कह सकते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि गुड़ आप ऐड करके भी रख सकते हैं और गुड़ ऐड करके भी रख सकते हैं। गुड़ का जिस तरह सिरप, जिस तरह लेट से ये पानी की बोतल, इस तरह गुड़ में आपने करना क्या, सिरप बनाना तो बहुत ही आसान है ना गुड़ का। गुड़ का सिरप इस तरह बनता है कि आपने बस रात को गुड़ सोख करके रख दिया, सुबह उसको एक दफा बॉयल जोश दिलवा के उसको ठंडा कर लें, जो भी उसमें स्टेन करके आप रख लें फ्रिज में, बस गुड़ का सिरप बन गया। इतना आसान है। आप इसके अंदर मिक्स करके भी रख सकते हैं। फिर क्या होता है कि मीठा कम ज्यादा हो तो फिर आपको दूसरा मीठा डालना पड़ता है, इसलिए सेपरेट होंगे तो एक चम्मच ये डाला, थोड़ा सा वो डाला और मिक्स किया और बस आपका, आप कहें कि जो गरीबों की सरदाई, मैं इसको कहूंगी गरीबों की सरदाई है ये, और ये मजे का इतना और मजे का बहुत होता है। अगली बात आती है मदीहा कि हमने अपने अंदर की हाइड्रेशन का एक और तरीके से, जो कि सिर्फ ही मेरा जो मशहूर और मारूफ जुमला के 2 रुपए के टोटके बताती हैं आप, ठीक है। हाँ, मैं 2 रुपए के वाकई, बल्कि लेकिन आजमूदा होते हैं, आजमूदा होते हैं। लेकिन ना मुझे अब जिस तरह कहा कि आप महंगाई होगी, आप 2 से 10 पे ले जाएं टोटके, नहीं, मेरा टोटका फिर भी 2 पे ही खड़ा है। वो कैसे कि आपके अंदर की हाइड्रेशन देखिए, छोटी छोटी चीज़ों से आप कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है, कल मैं किसी पॉडकास्ट में बैठी, उन्होंने मुझे नाम लिया, मेरे सामने एक पानी का स्प्रिंगल वाटर के, आई थिंक पता नहीं क्या, स्पार्कल वाटर ना कुछ, तो मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता था। मैंने कहा ज़रूरत क्या फत पड़ी है कि आप लोगों ने ये इस्तेमाल करना, ये चीज़ें इस्तेमाल करें, ठीक है ना। आप क्यों पीक देते हैं इस तरह की चीज़ों को, वो फार्मूले हैं, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। बैक टू नेचर, नेचर की तरफ आ जाए। अगली चीज़ जो है वो उससे भी सस्ती है। वो क्या चीज़ है, ये देखिए आपको नजर आ रही है, सुन्नत भी है, जो इससे अच्छी हाइड्रेशन नहीं है। और दूसरा इसका जो बड़ा फायदा है वो ये है कि शुगर को कंट्रोल करती है, किडनी को साफ करती है, लीवर को साफ करती है, पोस्ट्रेट का अगर मसला है तो उसको खत्म करती है, आपके अंदर की तमाम इन्फ्लेमेशन को खत्म करती है। और फिर ये है कि पीते ही जिसको एक रिलीफ मिलता है ना आपकी किडनीज को, वो ये चीज है। ओके, आपने करना क्या है, ये 2 रुपए मैं किस लिए कह रही हूँ कि सिर्फ 2 चम्मच ही इस्तेमाल करनी है, ठीक है, पर पर्सन 2 चम्मच। ठीक है। क्या करना है, रात को 1 गिलास पानी के अंदर आपने सोख करके रख देना है इसको, और सुबह हल्का सा इसको बॉईल करें तो करें, वरना ना करें, वरना 12 घंटे बाद इस्तेमाल करें, थोड़ी सी फर्मेंट हो जाएगी, ठीक है। ये तो आपने ये करें, सुबह बॉईल करें, बॉईल करके ना जरा नीम गर्म सा पिए, आप देखेंगे दस्ती आपका एक तो यूरिन बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि खुल के आना, पेशाब खुल के आएगा, और दूसरा आपका अंदर डिटॉक्स हो जाएगा। ये जो गर्मी की वजह से क्या होता है कि जगह जगह एलर्जी हो जाए, जहाँ से हमारी स्किन बेंड होती है, जहाँ से हमारी स्किन इधर से बेंड होती है, वो गर्मी की वजह से रैशेस पर्पल हो जाती है। आप सिर्फ 1 हफ्ता इस्तेमाल करके देखें मेरे बताए हुए तरीके से, होते हैं ना जो बहुत ठंडे होते हैं, बहुत ठंडे होते हैं। आगे आगे जैसे अब मौसम आ रहा है, जो उसका सत्तू का, जो भी सत्तू भी तो जौ से बनते हैं ना, तो आपने सत्तू पीना है लाजमी, लेकिन सत्तू लाने में, सत्तू बनाने में, मीठा शामिल करने में आपको मुश्किल हो रही तो सिर्फ आप ये जौ करें। अब लेट्स से, जिस तरह मैं आपके सामने बैठी, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, जो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस जौ के अंदर मैं एडिशन किस चीज़ का करती हूँ, वो है काले जौ। शुगर का बहुत बड़ा इलाज है, मैं सबको बता रही हूँ। आप लोगों ने ये करना है, डायबिटिक पेशेंट जितने भी हैं, आप लोगों ने 1 चम्मच सफ़ेद जो, 1 चम्मच काला जो, ठीक है, ये दोनों आपने जो लेने हैं। लेने के बाद आपने ये करना है कि इसको रात भर पानी में, तकरीबन 2 गिलास पानी में सोख करके रख दें। सुबह इसको इतना पका लें कि आधा गिलास पानी जल जाए और जो है वो फूट जाए, जिस तरह फूट जाते हैं, ठीक है ना, वो बॉयल होने के बाद खुल जाता है मुंह का। बस उसको स्टेन कर ले, स्टेन करने के बाद 1 गिलास सुबह और 1 शाम पी लें। आप 1 हफ्ते बाद अपनी शुगर चेक कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। जबरदस्त, हाँ जी, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। बहुत आसान इलाज है, इंतहाई आसान इलाज है। अभी अगली चीज जो आपको ये नजर आ रही है, इसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगी। ये आपने मेकअप से पहले करना है या मेकअप उतारने के बाद करना है, या आप मेकअप के ऊपर करें, ठीक है। नहीं मापा, ठीक है। इसके बारे में आजकल ना स्किन बहुत ड्राई है, क्यों? अब गर्मियों में कभी भी ड्राई स्किन नहीं होती थी, आपको याद है ना, वेदर चेंज हो गया है। स्किन पे यूं जरा सा यूं करें, वो पूरा एक लाइनें बन जाती है। ये एक अनहोनी हो रही है, आपको पता है, इतनी खुश्की, भर के वैसलीन लगाते हैं, कोकोनट ऑयल लगाते हैं, लेकिन फायदा ही कोई नहीं। उसकी वजह पता है क्या, एक तो हम जो खुराक खा रहे हैं ना,
खुराक में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, पानी कम पी रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ सबसे बड़ी जो है ना डिहाइड्रेट करने की बड़ी जो चीज़ है वो एसी है। आपको पता है एसी में हम बैठे रहते हैं, हमारी बॉडी को जितना पानी चाहिए होता है ना उसका हम सिर्फ चौथा हिस्सा ले रहे हैं। तो ये कब से है, हम कब से एसीओ में बैठ रहे हैं, आखिर बॉडी है ना, आखिर मशीन है ना, ये चलती चलती थक गई है। ठीक है, तो आप कोशिश किया करें कि एसी से बाहर भी सीबम, जो कुदरती सीबम निकलता है ना, जो एक हमारे मसाम को कहते हैं ना, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल स्वेटिंग होती है, उसमें खूबसूरती आती है। ठीक है, आपकी स्किन फ्रेश होती है। वरना फिर मैं यही बताने लगी थी, आजकल क्या कहते हैं कि डिहाइड्रेशन स्किन के ऊपर बहुत हो रही है। ऐसे ही है ना कि सब्जी के वाले के पास हम जाते हैं तो सब्जी वाला क्या करता है, सब्जी वाला सब्जी के ऊपर बार बार पानी डाल रहा होता है। ठीक है, देखिए ये पत्ते जिस तरह के मैंने सुबह अर्ली उतार लिए थे तो देखिए थोड़े से बासी हो रहे हैं। ठीक है ना, ये आते आते अभी लेके ही फ्रेश। तो ये वो क्या कर रहा था सब्जी वाला, मैंने देखा है बॉटल थी, बॉटल के ऊपर सुराख किए हुए थे इस तरह की बॉटल, और बार बार पानी का छिड़काव। तो क्या इसकी हाइड्रेशन इनकी पूरी है। अब आपके सामने दोनों एग्जांपल हैं, इनकी हाइड्रेशन पूरी है। हाइड्रेशन में क्या है कि ये फ्रेश नजर आ रहे हैं। तो इसी तरीके से ये क्या किया है मैंने, कोकोनट होता है ना, सिंपल कोकोनट या कच्चा नारियल या पक्का नारियल कोई भी है, कच्चा नारियल तो एज इट इज आप काट के डालें, थोड़ा सा पानी डालें या अर्के गुलाब डालें उसके अंदर। अर्के गुलाब डालने के बाद उसको ब्लेंड करें, ब्लेंड करके आपने कपड़े के साथ स्ट्रेन करना, स्ट्रेनर के साथ, जो छलनी होती है उसके साथ नहीं करना, मलमल के कपड़े के साथ, मलमल के कपड़े के साथ कर लें, सिंपल घर में दुपट्टे तो इनके साथ कर लें। ठीक है ना, ताकि ग्रेन्स ना आए। और उसके बाद ये करें कि आप इस तरह बॉटल में डाल लें। बॉटल में डालने के बाद बस फिर देखिए आप स्प्रे करें इस तरीके से, ये इससे क्या होगा कि आपकी स्किन फ्रेश रहेगी, जिसको हम कहते हैं ना कि हाइड्रेट रहे। ये इस तरह यूं करते हैं तो फौरन से हमारे इसको कितने अरसे तक स्टोर कर सकते हैं? इसको भी वही 10, 12, 15 दिन। मैं तो इसी तरह से ही करती हूँ। जिस तरह फ्रिज में रखा हुआ था थोड़ा सा ज्यादा दिन का हो गया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिन हो गए ना, अगर 15-20 दिन लेट से हो गए, 20-25 दिन हो गए, तो हल्की सी ना आपको फर्मेंट किया हुआ जिस तरह योगर्ट की एक आती है ना स्मेल, इस तरह की आएगी, तो उससे परेशान है वो आपकी स्किन के लिए और ज्यादा अच्छा हो जाता है। अच्छा, बालों के लिए भी, स्किन के लिए भी और ज्यादा अच्छा हो जाता है। मतलब उसको वेस्ट नहीं करना आपने? वेस्ट नहीं करना आपने, इसको गाय बगाए इसको लगाते रहना दिन में एक बार, 2 बार। कच्चा नारियल है, कच्चा नारियल बस उसको थोड़ा सा के गुलाब डाल के ब्लेंड किया, कपड़े से स्टेन किया। मैं इसी तरह देखिए, और ये हर स्किन टाइप के लिए, एवरी स्किन टाइप। आप मेकअप से पहले भी, मेकअप से पहले मेकअप के सीरम्स लगाने पड़ते हैं हमें, क्या तरह तरह के सीरम, ताकि हमारी स्किन देख लें आप। फिर भी स्किन, हाँ जाहिर सी बात है, इसलिए फिर डेली करना पड़ता है ना, डेली करना पड़ता है। और ये नेचुरल चीजें जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती है। अभी तक मैं किसी ट्रीटमेंट की तरफ नहीं गई हूँ, इस वजह से कि अभी यही इन्हीं के इर्द गिर्द में पहले मैं अपनी स्किन केयर बहुत ज्यादा करती थी, बहुत ज्यादा अच्छी स्किन थी। अब डेली मेकअप माशाल्लाह बहुत ग्लोइंग, अभी डेली मेकअप करना पड़ता है, फिर भी थोड़ी बहुत स्किन केयर करती हूँ, तो इसलिए मैं जरा ट्रीटमेंट से बची हुई हूँ। और ये ट्रीटमेंट्स के नईमा आपा, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं शायद वो वाहिद एंकर होंगी जिसने आज तक खुद भी कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, और मैं कहती भी हूँ कि इसके अल्टीमेटली आप नेचर के जब एंटी जाते हैं ना, साइड इफेक्ट, तो नेचर इंतकाम लेती है, फिर साइड इफेक्ट्स होते हैं। नेचर जो है वो तौर पे हम बहुत सारे पैसे भी लगा लेते हैं, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन एज के साथ इतनी पीआर आती है, ये आती है, लेकिन सिर्फ क्या कि मैं डरती नहीं जाती, मैं डरती नहीं जाती। बुलाते हैं लोग कि आर्टिफिशियल करवाएं, फ्लां ट्रीटमेंट करवाएं, ये करवाएं, बट नहीं, डर लगता है ना। मैं नहीं जाती इसी वजह से कि पता नहीं क्या साइड इफेक्ट होंगे, तो मैं इन्हीं के गिर्द घूमती हूँ, नेचर के गिर्द घूमती हूँ। कि अल्लाह का शुक्र, इसलिए अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा सा अगर टाइम है तो बताऊँ एक और रेमेडी लगाने के लिए। हाँ ठीक है, बता दें फिर। हाँ ठीक है, ये देखें, वाइंड अप की तरफ जाने से पहले आपने बात की है कि स्किन पे नईमा पा यूं लगाते हैं तो ठीक है ना, फौरन से ही होता है। तो ये मैं एक सिंपल सी जेल, आजकल की आप नजर भी आ रही होगी आप लोगों को, ये थोड़ी सी बची हुई है, ठीक है। ये मैं क्या कर रही हूँ आजकल, इसी काम के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये पहले तो आप जेल देख लें, नजर आ रही है नहीं, नेचुरल। तो हम इतने महंगे सीरम लेके अपनी स्किन को हाइड्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ये किस चीज़ की जेल है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर डाल के यूं लेके, आपको नजर आ रही होगी अलसी, ठीक है। ये अलसी की जेल है, ये देखिए, ये अलसी है इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए, ये अलसी है। आपने करना क्या है, बहुत ही आसान है, फ्रिज में बना के रखें इसको, ठीक है। आते जाते किस तरह करना, फिंगर की भी ज़रूरत, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये थोड़ी सी ली आपने, मैं आपको लेके दिखाऊंगी, आप लोग कैप्चर करें इसको। ये देखिए, नज़र आ रही है ना। बस मैं क्या करती हूँ, मुंह धुला हुआ है, आपने ये थोड़ी सी लेके फ़ौरन से अपने हाथों पे लगा लेनी है, मुंह पे लगा लेनी है। लगाने के बाद हल्का सा क्या होगा कि चेहरा सख्त होगा, उस पर आपने हाथ मार लेना है, लगी लगाई के ऊपर फिर लगा लेनी है। यानी दिन में अगर आप 8 से 10 बार इसको लगा लेते हैं ना अपने हाथ पाँव के ऊपर, और जैसे थोड़ा सा अकड़ने लगे तो आप फौरन से उसका
اس کی اکڑن ختم کر دیں ایک دم سے یوں، اور اوپر نیچے لگاتے رہیں، 1 ہفتہ مسلسل کر لیں. مہنگے سیرم، مہنگے ٹریٹمنٹ وہ کام نہیں کر سکیں گے جو یہ صرف 2 روپے کی السی کر دے گی آپ کی. بنانا کیسے اسے؟ بہت آسان. 1 چمچ السی، جس طرح لیٹ سے یہ چھوٹے والی چمچ، یہ میں نے 4 چمچ لے لی ہے السی، ٹھیک ہے. اس کو کیا کیا ہے کہ میں نے ایک اس 1.5 والا یہ والا باؤل جو ہے تقریباً اپروکسیمیٹلی آپ 150 ml پانی کہہ سکتے ہیں، لو فلیم پہ اس کو چڑھا دیا. جب یہ اتنا رہ گیا جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا، جب یہ اتنا رہ گیا سٹین کر لیا. سٹین کرنے کے بعد یہ اس طرح کی اسٹکی جیل نکل آئی. اس کو زیادہ ہارڈ کریں گے تو پھر وہ صحیح نہیں ہوتی. اس طرح کی، ہاں اس طرح کی آپ نے جیل نکال لینی ہے بس. تقریباً 20 منٹ پکانے کے بعد لو فلیم پہ. سمپل آپ کا مہنگے سیرم، مہنگے ٹریٹمنٹ. اور فیس پہ بھی لگائیں آپ؟ فیس پہ بھی لگائیں، بالوں میں بھی لگائیں، اپنے ہاتھوں پہ لگائیں، پاؤں پہ لگائیں، پوری باڈی پہ لگائیں. کیا بات ہے. اور صحیح کہتے ہیں کہ آپ 2 روپے والے ٹوٹکے، میں 2 روپے والے ہی بتاتی ہوں، میری کوشش ہوتی ہے. اتنے فائدے مند ہے نا. ہاں اور بالکل. بہت اچھے. تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. نعیمہ آپ آئی ہیں، ٹائم جو ہے ہمارے پاس شارٹ ہے، لیکن آپ اتنی اچھے نسخے بتا رہی ہیں. یقین کریں کہ سن کے اچھا لگ رہا ہے کہ ہمیں یہ سب چیزیں کرنی چاہیے. نیچر کی طرف آئیں گے تو پھر نیچر ظاہر ہے ہم جتنا زیادہ نیچر کے قریب آئیں گے وہ ہمیں اپنے قریب کرے گی اور ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. تو کوشش کریں کہ یہ جو ہوتے ہیں ٹریٹمنٹس اور یہ ساری چیزیں ان سے بچیں اور نیچر کی طرف آپ بھی آئیں.